आदमखोर भेड़िया की कहानी। एक गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। देरी रात में एक छोटे से घर में माँ बेटी सो रहे होते हैं और उनका घर जंगल से थोड़ा सा दूर था। एक दिन अचानक से जंगल में भेड़िया घुस आता है। वो पास एक घर के नजदीक चला जाता है। वो घर के पास आकर इधर उधर देखता है। जब उसको कोई चीज नहीं मिलती तो वो घर के अंदर घुस जाता है। वो घर में दाखिल हो जाता है और थोड़ा सा आगे जाता है तो माँ बेटी को सोते हुए देखकर उस छोटी बच्ची को उठा लेता है। भेड़िया उस बच्ची को उठा लेता है और उसकी माँ चलाती ही रह जाती है, बचाओ बचाओ मेरी बेटी को भेड़िया लेकर भाग गया। वो जंगल में से गुजरता हुआ एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर जाकर उस बच्ची को वहां पर फेंक देता है। वो भेड़िया उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। ये लोग आपस में कहते हैं रात में भेड़िया आया था। एक आदमी कहता जंगल में इंसान और भेड़िए के भी पैर थे। वो आपस में मशवरा कर एक बाबा जी को बुलाते हैं। बाबा जी, हमारे गांव में भूत प्रेत का साया पड़ गया है। बाबा जी गांव वालों की बातें सुनकर सोचने लगता है। गुरु अपने चेले को इस तरफ लेकर आते हैं। अरे ये लोग बेवकूफ हैं, हम इन लोगों से काफी सारा पैसा वसूलेंगे। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें। बाबा और उसका चेला लोगों के पास जाते हैं। बाबा जी क्या परेशानी है आपको? अरे बाबा जी कह रहे हैं इस गांव में भूत प्रेत का साया पड़ चुका है, हमें जंगल में पूजा करनी होगी, उसके लिए काफी सारा पैसा लगेगा। वो भेड़िया बहुत खतरनाक था, इसलिए गांव वालों ने हाँ कर दी। गुरु और उसका चेला पैसे लेने के लिए आते हैं। गांव वाले उसको सारे पैसे दे देते हैं। मैं जंगल में जाकर पूजा करूंगा। गुरु और उसका चेला जंगल में आकर पूजा शुरू करते हैं। ओम ग्रीम द्रीम शम्मानाय नमः। अरे बाबा जी काफी रात हो चुकी है, अभी हम जाना होगा। अरे हम तब तक पूजा करेंगे जब तक गांव वालों का इस जंगल से आना जाना खत्म नहीं हो जाता। गुरु अपने चेले को कहता है हम आधी रात तक यहीं रहेंगे ताकि लोगों को यकीन हो जाए हमने सच में पूजा की थी। गुरु अपने चेले की बात नहीं मानता। थोड़ी ही देर बाद वहाँ भेड़िया भी आ जाता है। भेड़िया चलता हुआ उन लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो जाता ही उन पर गुस्सा हो जाता है। अरे गुरुजी इधर देखिए, ये क्या बला है? ये इंसानी भेड़िया है जिसकी कहानियां मैंने किताबों में पढ़ी थी। अरे भागो, ये भेड़िया हमें मार डालेगा, बचाओ बचाओ, ये भेड़िया हमारे पीछे पड़ गया है, बचाओ। वो भेड़िए को देखकर भागने लगते हैं। बाबा जी का पाँव फिसलता है और वो भेड़िए का शिकार हो जाता है। गुरु जी का चेला भागता हुआ गाँव वालों के पास आता है। वहाँ गाँव वाले सब इकट्ठा होते हैं। गुरु जी का चेला गाँव वालों को आकर बताता है कि गुरुजी तो भेड़िए के शिकार हो गए हैं, अब हमें खुद ही सामना करना होगा भेड़िए का। गांव में से एक आदमी कहता है भेड़िया तो बहुत खतरनाक है, उसका सामना कौन करेगा? मैं उस भेड़िए का सामना करूंगा, मेरा गुरुजी भी उसका शिकार हुआ है। साथ ही एक और आदमी कहता है मेरी बेटी भी भेड़िए का शिकार हुई थी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हम कल रात ही को जंगल में जाकर उस भेड़िए का सामना करेंगे, हम उस भेड़िए का सामना करके लौटेंगे। कुछ दिनों तक आसपास के गाँव में इतना सन्नाटा पड़ जाता है कि ना ही कोई इस जंगल की तरफ जाता, ना ही कोई घर से बाहर निकलता। भेड़िए के डर से गांव तो ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। जिस गांव में भी देख लो कोई नजर नहीं आता था सिवाय घरों के। इतना खौफनाक असर हुआ था लोगों के जहन पर। गांव में से एक आदमी और बाबा जी का चेला भेड़िए को खत्म करने के लिए जाते हैं। गुरु जी का चेला उस भेड़िए का अपनी तरफ ध्यान भटकाता है और दूसरा आदमी उसे बड़ी ही चालाकी से पीछे से धक्का दे देता है। भेड़िया लड़बड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है। वो बहुत खुश होते हैं और हमने भेड़िए को खत्म कर दिया है, हम गांव में जाकर बताएंगे और लोग बहुत खुश होंगे। वो दोनों भागते हुए गांव की तरफ आते हैं। वो गांव के लोगों के पास आ खड़े होते हैं। क्या हुआ, आपको भेड़िए ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अरे नहीं, हमने तो भेड़िए का खात्मा कर दिया, मैंने भी अपने गुरु जी का बदला ले लिया। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं सुकून की जिंदगी गुजारेंगे।